बार आप लोगों ने ये 3 पदों की व्याख्या समझी थी, 1 2 3। और आज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 यानी आत्मपरिचय कविता की जो पूरी कविता है मैं उसकी व्याख्या बता दूंगी। इसका संकेत भी मैंने डाल लिया है। ये मैं जला से लेकर के फिरता हूँ। अब ऐसी किताब में है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यहाँ से लेकर के मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यहाँ तक इसकी व्याख्या बताऊंगी। और संदर्भ पूर्वक रहेगा, प्रसंग पूर्वक रहेगा। सिर्फ काव्य सौंदर्य में अलंकार बदलेंगे, जहाँ बदले हुए अलंकार आए होंगे मैं अलंकार बता दूंगी, और बाकी वही स्थिति रहेगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन बताया था कि भाषा ये होती है और रस छंद सब ये होता है। मैं पढ़ रही हूँ, और जिन बच्चों के पास किताब है वो मोबाइल खोलने से पहले अपनी किताब रख लेंगे। ये तो मुझे पहले से पता है, तुम रख लोगे, कह भी दिया। मैं पढ़ रही हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्योंकि पिछली कविता जो अर्थ बताया था उसके साथ इसका सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। वह सामंजस्य इस प्रकार है कि कवि संसार वालों को देख करके प्रेम भी करते हैं और संसार के उत्तरदायित्वों को समझते भी हैं, और संसार के उत्तरदायित्वों को अपना भी समझते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं इन संसार वालों के सुख और दुख को देख करके सभी प्रकार से प्रसन्न और अप्रसन्न हूँ। दुख को देख करके अप्रसन्न, सुख को देख करके प्रसन्न। कह रहे हैं जब मैं संसार वालों के संताप को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा हृदय अग्नि के समान दहकता है। लेकिन दूसरी ओर वह ये कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी मैं सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हूँ, जबकि संसार सुख और दुख में समान न रह करके सुख में तो खूब उछलने लग जाता है, अहंकार मन में भर लेता है, और दुख में फिर अपना समूह लेके रह जाता है। जबकि कवि कह रहे हैं मैं दोनों स्थितियों में एक जैसा बना रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस संसार रूपी सागर से स्वयं को पार करने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के जतन करते हैं। जिस प्रकार से किसी नदी को या सागर को पार करने के लिए नाव बनाई जाती है, उसी प्रकार से लोग इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जतन करते हैं। चाहे वह धन ऐश्वर्य भगवान के मंदिर में चढ़ा करके मोक्ष पाना चाहते हो, चाहे वह ईश्वर का भजन करना चाहते हैं, इन विविध प्रकारों से वह संसार रूपी सागर को तरना चाहते हैं। और जबकि कवि कहते हैं कि मुझे ऐसी नावों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि कवि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। फिर अगली कविता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर कवि कह रहे हैं, यौवन माने जवानी, ये तुम लोगों को पता ही है कि युवा अवस्था में हर कोई उन्मादित रहता है, आनंदित रहता है। और कवि भी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी युवा अवस्था में, वह युवा अवस्था कौन सी है? कवि की युवा अवस्था है, जहाँ कवि शारीरिक रूप से नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से युवा हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। ऊपर की पंक्ति में उन्होंने कहा भी है कि मैं सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हूँ। ऐसे बुद्धिजीवी लोग ही सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। और जिस प्रकार युवा अवस्था में सामान्य जन उन्मादित होते हैं, वो उस प्रकार से उन्मादित नहीं है, बल्कि वह अपने बुद्धिजीविता में आने के कारण उन्मादित है। लेकिन दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि मैं उन्मादित होने के बाद भी निराश हूँ। वो निराश संभवतया इसलिए होंगे कि उनको अपना ईश्वर रूपी प्रेमी नहीं मिल रहा होगा, या जीवन में कोई ऐसी निराशा होगी जो उनको अभी प्राप्त नहीं हो रही होगी। लेकिन कविता की अगली पंक्ति में स्पष्ट हो जाएगा कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि को यह निराशा कैसी है? क्योंकि यह निराशा ऐसी है जो अंदर ही अंदर तो वह रोते हैं स्वयं, लेकिन बाहर बाहर वह हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि कविताओं से वह सबको प्रफुल्लित करते हैं।
अब जो वह रो रहे हैं वो अपने रोने का कारण बताते हैं। हृदय में आंतरिक रूप से वो जो रो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने ईश्वर रूपी प्रेमी की याद लेकर के फिरता रहता हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ईश्वर रूपी प्रेमी को पाने के लिए कवि कह रहे हैं, मैं सभी प्रकार के यत्न करके थक चुका हूँ और मेरे समान और भी ऐसे सांसारिक जन हैं जो ईश्वर को पाने के लिए यत्न करते हैं, लेकिन वो लोग नादान हैं जो अनायास प्रयास करते हैं। अनायास का मतलब यहाँ पर यह है, एक बार प्रयास करने के बाद वो विफल हो गए हैं। और जबकि इसी प्रकार से उनको ये भी समझ में आ गया है कि उनकी विफलता का क्या क्या कारण है। ईश्वर रूपी परमेश्वर को पाने के लिए उनकी विफलता का क्या कारण है, वह मूढ़ कह रखा है। वह मूर्ख लोग न जाने कौन कौन से जतन करते हैं, परंतु मुझे अब ईश्वर रूपी परमेश्वर को, अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को पाने के लिए नए प्रकार का ज्ञान नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे मेरे परमेश्वर को कैसे पाना है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस धरती पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। फिर अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं तो कोई और हूँ, यानी मैं दूसरा हूँ और यह संसार भी कोई दूसरा है। और कहाँ का नाता, मुझे इससे किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का यह संसार है मैं तो उस प्रकार का संसार अपने स्वप्नों में रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। कवि को क्योंकि उनकी संकल्पना है, उनको जैसा संसार पसंद आता है, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा संसार कल्पना में बसाते हैं और उसको मिटा देते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे वैसा संसार पसंद नहीं है। मैं तो ऐसे संसार जो वैभवशाली हो, जो ईश्वर प्रेमी हो, जो एक दूसरे मनुष्य को समान रूप से व्यवहार रखने वाला हो, मुझे ऐसे संसार में रहना पसंद है। इसीलिए मैं ऐसे संसार को स्वप्नों में मिटाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, जबकि मैं इस संसार को जो सामान्य जनों के लिए है, जिसमें सभी लोग रहते हैं, मैं उसको अपने पैरों से ठोकर मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। फिर अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं अपने परमेश्वर रूपी प्रेमी की विरह आग में गीत गाता रहता हूँ। अब गीत मतलब उनकी रचना यानी कविता, और जो मेरी शीतल वाणी है उसमें, उस शीतल वाणी से मैं कविता रूपी आग लिए फिरता हूँ। कविता रूपी आग उनके ईश्वर रूपी प्रेमी के लिए है और सांसारिक जनों के लिए वह शीतल वाणी है। यह कविता दो प्रकार से कह रहे हैं कवि, एक और शीतल वाणी और एक और आग। परंतु इस प्रकार के ऐश्वर्य वैभव शीतल वाणी से कही गई कविता, इसके अतिरिक्त बड़े बड़े राजाओं के राजप्रासाद अर्थात महल, मैं अपने उस ईश्वर रूपी प्रेमी पर निछावर करता हूँ, अपने ईश्वर रूपी प्रेमी पर वारी वारी जाता हूँ। मैं रोया इनको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब मैं रोता हूँ तो सांसारिक जन मुझसे कहते हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छा गाना कहते हो, बहुत अच्छी कविता कहते हो। और जब मैं रोते रोते बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट पड़ता हूँ रो करके, तो वो कहते हैं तुम अच्छा छंद बना लेते हो। यानी कवि के मनोभावों को सामान्य जन कवि कविता के रूप में और कवि छंद के रूप में देखता है। यह उनको अफसोस होता है कि यह संसार मुझे कवि क्यों कहता होगा, जबकि मैं तो अपने ईश्वर रूपी प्रेमी के लिए बार बार इधर उधर भटकता फिरता हूँ।
मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि कवि अपने ईश्वर रूपी प्रेमी के लिए दीवाना बनकर घूम रहे हैं, इसलिए उनको अपनी कविताओं से प्रेम करने वाले लोगों के प्रति भी इतनी संवेदना नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश दिए फिरता हूँ। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कवि, दीवानों का वेश। दीवाने यहाँ पर प्रेमी। अब प्रेमी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमी जो सांसारिक जनों से प्रेम करता है, परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो सभी सांसारिक जनों से प्रेम करता है। ऐसे ही जो सब संसार वालों से प्रेम करता है, कभी उस संसार वालों से प्रेम करने वाले पर प्रेम करते हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यह हमारी धारणा है, यह हमारी परंपरा है कि ईश्वर से प्रेम करने वाला एक अलग से वेश में रहता है, जैसे बाबा जी लोग, साधु सन्यासी लोग। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि वही वेश मेरा भी हो गया है। अब मैं संसार के कल्याण की सिर्फ कामना करता हूँ और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, और मेरे इस मस्ती भरे संदेश को सुन करके लोग, संसार के लोग झूमें, नाचें, लहराएं, गाएं, और इसी प्रकार के आनंद का संदेश मैं पूरे संसार भर को दे रहा हूँ। एक बार इसके शिल्प सौंदर्य पर नज़र डाल लेती हूँ। भाषा शैली पूर्ववत है, छंद पूर्ववत है। अब अलंकार जो नए आए हैं वो अलंकार देखोगे, 1 2 3 4 5, छठी कविता में पहली पंक्ति है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहाँ पर जाना के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नालंकार हो गया, और सत्य रूपी परमेश्वर रूपक अलंकार हो गया। इसकी अगली वाली 1 2 3 चौथी पंक्ति में देखोगे, मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ यमक अलंकार है। पहले दोनों यौ में, पहले दोनों और में, जो और शब्द का अर्थ है अलग तथा, और जो तीसरा वाला और है वह समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक अर्थात जोड़ने वाला। यहाँ पर तीनों और के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। शब्द तो एक ही है 3 बार, और उनके अर्थ तीनों में अलग अलग हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ यमक अलंकार हो गया। तो पहला और अलग के लिए हो गया, और दूसरा वाला और में दूसरे के लिए हो गया, और तीसरा वाला जो और है उसका अर्थ समुच्चय बोधक है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। फिर उसी की अगली पंक्ति है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बना बना शब्द है, बना और बना उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ।